जय मसीह की फिर से एक बार सुंदर से वचन के साथ प्रभु ने हम सबको मिलाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक छोटा सा वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगी जो मूर्ति पूजकों के विषय में है, मूर्ति पूजा के विषय में है। यह है बाइबल शास्त्र हबक्कुक 2:18। हबक्कुक की पुस्तक 2:18 वचन। खुदी हुई मूर्तों में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे खोदा है। फिर झूठ दिखाने सिखाने वाली और ढली हुई मूर्त में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा कि न बोलने वाली और निकम्मी मूरत बनाए। हाय उस पर जो काठ से कहता है जाग, या अबोल पत्थर से उठ, क्या वह सिखाएगा? देखो वह सोने चांदी में मढ़ा हुआ है, परंतु उसमें आत्मा नहीं है। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत है। आमीन। छोटा सा वचन है जो बाइबल में लिखा है मूर्ति पूजा के विषय में। खुदी हुई मूर्त में क्या लाभ देख कर बनाने वाले ने उसे खुदा। ये मूर्ति पूजा के विषय में है। तो ये आज का बहुत ही गंभीर टॉपिक है, मूर्ति पूजा। आज मनुष्य जो परमेश्वर की महिमा है वो मूर्तियों को, काठ को, पत्थर को, लकड़ी को, जंतु जानवरों को, इन सारी चीज़ों को देते अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी सोच से। आज लोग अपने अपने मार्ग अपने बैठ गए लेकर। लेकिन परमेश्वर का वचन, ये बाइबल शास्त्र जो पवित्र शास्त्र है, इसका हर एक वचन पूरा हुआ है और उसके परमेश्वर का धन्यवाद प्रियो। ये छोटा सा वचन आपके लिए इसलिए लेकर आई हूँ कि मूर्ति पूजा के विषय में है। आज संसार में मूर्ति पूजा देखते हैं, जंतु जानवरों को, कितना अंधश्रद्धा, कितनी अंधभक्ति में लोग जी रहे हैं। लेकिन बाइबल का शास्त्र, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर जीवित है और वो अपने पवित्र मंदिर में है। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पाँव की चोटी है। हम उसको बनाने का कोई स्थान नहीं बना सकते। वो परमेश्वर मनुष्य के हाथों के बनाए हुए मिट्टी में, मंदिर में नहीं बसता। उसने कहा कि मैं अपने हाथों के बनाए हुए मंदिर में रहूंगा। मेरा मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। परमेश्वर का मंदिर हम है, जिसने उसे अपने हाथों से बनाया। परमेश्वर हमारे अंदर में रहना चाहता है प्रियो, वो हमारे हृदय में रहना चाहता है, ना कि मूर्तों में, ना कि मिट्टी में, ना कि पेड़ में, पौधों में, जंतु जानवरों में। ये सब परमेश्वर के हाथों की सृष्टि है, ये परमेश्वर के हाथों की रचना है, ये परमेश्वर नहीं है। इन सब का बनाने वाला जो है, जो जीवित है, वो जीवित परमेश्वर है। हमें उसको महिमा देना है, हमें उसको आराधना देना है, हमें उसको दंडवत करना है। जब मूसा परमेश्वर के पास 10 आज्ञा लेने के लिए गए तो मूसा को परमेश्वर ने सबसे आज्ञा पहली क्या दी कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ दूसरे को दंडवत नहीं करना, ईश्वर करके नहीं मानना, ना कोई मूर्त बनाना, ना कोई प्रतिमा बनाना। किसी भी प्रकार के इस पृथ्वी के नीचे, इस पृथ्वी पर और आसमान के नीचे किसी भी वस्तुओं को तू दंडवत नहीं करना, क्योंकि तेरा यहोवा परमेश्वर पवित्र है और वो जीवित है और वो इतना महान है कि स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है। कौन सा उसके लिए रहने का स्थान बनाओगे? तो ये है प्रियो। यहाँ पर कहता है हबक्कुक 2:18 में कि खुदी हुई मूर्त में क्या लाभ देखकर खोदने वाले ने उसे खोदा, बनाने वाली मूर्त में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने, ढालने वाले ने उसे ढाला। इतना भरोसा रखा, इन न बोलने वाली और निकम्मी मूर्त बनाई, न बोलने वाली जिसमें आत्मा नहीं है। और लास्ट में एक वचन आपको बताना चाहूँगी, प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा है, और डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग उस जिन में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु है, जो इस जीवन के बाद परमेश्वर ने जो जीवन रखा है, जो अनंत काल का जीवन है, जो स्वर्गीय जीवन है, जिसे देने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए। और जो कोई उनके नाम पर विश्वास करता है वो बचाया जाएगा, उसका उद्धार होगा, वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन पाएगा। जब इस जीवन के बाद जो अनंत काल का जीवन है, इस पृथ्वी पर का 60 साल के जीवन तुम्हारा है, इसके बाद जो अनंत काल का जीवन है, स्वर्गीय जीवन है, यीशु मसीह वो देने के लिए हमें आए। और जो अनंत काल की मृत्यु है, जिनके अपराधों की क्षमा नहीं हुई, जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना, उनके लिए अनंत काल की मृत्यु ठहराई गई है। तो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा है कि मूर्ति पूजकों का भाग, झूठों का भाग, डरपोकों का भाग, अविश्वासियों का भाग, व्यभिचारियों का भाग, हत्यारों का भाग, टोना करने वाले सब उस अनंत झील में जो आग और गंधक से जलती रहती है, जहाँ यीशु मसीह ने कहा केवल रोना और दांत पीसना है, वहाँ केवल कुड़कुड़ाना है, वहाँ मौत भी नहीं है। ऐसा अनंत काल का वो मृत्यु है जहाँ आग है, जहाँ कीड़ा कभी मरता नहीं, जहाँ की आग कभी बुझती नहीं, ऐसा नरक स्थान है। सो आज ये समय है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को जानिए। मूर्ति पूजा में और सारी बातों में ईश्वर ढूंढने में कोई लाभ नहीं। ईश्वर पवित्र है जो आपका और मेरा बनाने वाला है। जैसे मैंने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि परमेश्वर ने सृष्टि कैसे बनाई। शब्द मात्र से परमेश्वर ने सृष्टि बनाई। उसने कहा अंधियारा उजियाले से अलग हो, उजियाला हो गया, सूखी भूमि दिखाई दे, समुद्र एक जल में एकत्रित हो गया, आकाश में बड़ी ज्योतियाँ बनाई, तारांगन बनाया, परमेश्वर ने नर नारी को बनाया। किस प्रकार परमेश्वर सारी बातों की सृष्टि की हम देख चुके हैं। इस सबका बनाने वाला परमेश्वर। ये पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, गहरे जल में अंधियारा था, वहाँ पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया, मनुष्य को बनाया कि वो परमेश्वर की महिमा करे, ना कि मनुष्य मूर्त, मिट्टी, पेड़ पौधों की महिमा करे। तो इस चीज़ से परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम उसकी महिमा का कारण है। लेकिन आज मनुष्य ने अपने अपने मार्ग ले लिए, जीवित परमेश्वर से दूर हो गए, पापों में गिर गए, अपने अपने चालों में, अपने अपने कामों में इतने व्यस्त है कि कोई परमेश्वर को ढूंढ
ढूंढना नहीं चाहता, कोई परमेश्वर को खोजना नहीं चाहता, लेकिन बाइबल का वचन कहता है हर आँख उसको देखेगी, हर जीभ उसका अंगीकार करेगी और घुटना उसके सामने टिकेगा। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तब समय नहीं होगा। वचन में लिखा है कि लोग छाती पीटेंगे, पश्चाताप करेंगे, रोएंगे, विलाप करेंगे, तब समय नहीं होगा। आज समय है प्रभु यीशु मसीह को जीवन देना है। आज परमेश्वर को जीवन देकर मुद्दे से सुलह करना है और अपने पापों का अंगीकार करना है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानना है। प्रियो, ये एक बहुत ही गंभीर सत्य है जिसे शत्रु ने, दुष्ट ने, शैतान ने हर एक जगत के लोगों से छिपा कर रखा है कि इस जीवन के बाद अनंत काल का जीवन है। दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, सातवां जन्म नहीं है। इसके बाद न्याय है, न्याय के बाद अनंत काल का जीवन, एक अनंत काल की मृत्यु, मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है। आज मेरा ये वीडियो जो कोई भाई बहन देख रहे हैं जो मसीह को नहीं जानते, इस संसार में लिप्त है, उससे यही विनती है कि मसीह यीशु को जान लीजिए, क्योंकि ये शरीर तो माटी है, माटी में जाएगा, लेकिन इसमें एक आत्मा है, वो जरूर अमर है, आत्मा का नाश नहीं है। इस आत्मा को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े क्रूस उठाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने बलिदान हुआ, एक कतरा अपना लहू का दे दिया ताकि मनुष्य जाति उद्धार पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु वो अनंत जीवन पाए, स्वर्गीय जीवन पाए। वो जीवन जो आनंद है, खुशियों का, जहाँ रोना नहीं, जहाँ आंसू नहीं, जहाँ मृत्यु नहीं, जहाँ मौत नहीं, वहाँ केवल आनंद ही आनंद है। ऐसा जीवन परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, आपके लिए रखा है। यीशु मसीह को जानिए, वो आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए वो सब कुछ, वो राजाओं का राजा होकर, परमेश्वर होकर, सारे जगत का मालिक होकर, वो एक गाय के चरनी में जन्म लिया है ना। वो एक गधे पर बैठकर यरूशलेम में विजय प्रवेश किया। इतनी दीन और नम्रता क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो सारे सृष्टि, ब्रह्मांड, कायनात का बनाने वाला, तारांगन को बनाने वाला, मनुष्य आपको और मुझे बनाने वाला है। इसलिए आप उसको जानिए और विश्वास कीजिए और सारी बातों से तौबा कीजिए, मन फिराइए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और परमेश्वर के इस वचनों पर विश्वास कीजिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे। और इस वचन को यदि कोई अविश्वासी बहन भाई देख रहा है, बाइबल शास्त्र प्रकाशित वाक्य 21 उसके 8 में लिखा हुआ है कि अविश्वासी, डरपोक, हत्यारे, व्यभिचारी, इस वचन को याद रखिए, इनका भाग उस झील में है। इसलिए ये सच्चाई है, ये रियलिटी है, ये सत्य है और इसे बताना अवश्य है। ये प्रचार होनी चाहिए, ये लोगों तक जाना चाहिए, क्योंकि शैतान ने सबको बहुत झूठ में रखा हुआ है कि मरने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 7 जन्म है। ऐसा नहीं है, ये झूठ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मरने के बाद न्याय है। केवल एक जीवन है, एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है जो यीशु मसीह है। और उसने हमसे प्रेम, मूर्त, मिट्टी, पेड़, दगड़ और क्या क्या जंतु, जानवर, इनमें परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर ही प्रिय। सदैव याद रखिए, जिसने सब कुछ को बनाया, हम उसको अपने हाथों से नहीं बना सकते। जो सब कुछ का बनाने वाला है वो इतना विशाल है, पराक्रमी है, पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है। उसे आप अपने हाथों से नहीं बना सकते। वो सब का बनाने वाला परमेश्वर है और उस सारी बातों को हैंडल कर रहा है। आज भी पृथ्वी स्थिर है, आसमान स्थिर है, सूरज चंद्र अपनी जगह पर है, क्योंकि वो उसको थामे हुए, बनाए हुए। लेकिन एक दिन इस सब चीज़ों का खात्मा होने वाला है, यीशु मसीह का आगमन होने वाला है और हर एक आप उसको देखने वाली है। इसके पहले आपके मेरे पास समय है कि हम यीशु मसीह को जान लें और अपने जीवन में उसे ग्रहण करें। इन वचनों से प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करें। और यदि आप अविश्वासी हैं तो परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखें खोले, आत्मिक कान खोले, ताकि आप जीवन का सत्य समझ सके। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।